वेलकम टू हिरानसा क्लासेज। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत करुण और वीर रस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वीर रस के अंतर्गत जो छंद दिए गए उसमें स्थायी भाव कौन सा है, आलम्बन कौन सा है, अनुभाव, आश्रय, विभाव, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है करुण रस। करुण रस में अभिमन्यु की मृत्यु के समय जो उत्तरा विलाप करती है उसके बारे में बताया गया। तो अब से ये छंद है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय ये महासंवाद पाकर विष भरा चित्र सी निर्जीव सी होकर रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रही तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी। उस समय मूर्छा भी हो हित कर हुई उसको पड़ी। जैसे उन्होंने अभिमन्यु का मृत्यु का समाचार पाया तो वो समाचार कैसे एकदम विष भरा था, जैसे कि बहुत ही बुरा था, इससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। और जैसे उन्होंने सुना एकदम चित्र सी बन गई, जैसे निर्जीव सी, उसमें कोई है ही नहीं, हलचल नहीं थी शरीर में, संज्ञा रहित हो गई, एकदम से धड़ाम से वो गिर गई, धरती पे गिर गई। उस समय उनको ऐसे मूर्छा आई तो लगा जैसे मूर्छा उनके लिए उस समय सगुन भरी थी मूर्छा भी। फिर पीट पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई। जैसे ही वापस मूर्छा खुलती उनकी तो वो पीट पीट के बार बार रोती, छाती पीट के अश्रु बरसाती हुई। कुरकुरी अद सदृश्य सकरुण गिर से दैन्य दर्शाती हुई। यानी कहते कि ऐसे वो बहुत ही क्रूर सी हो रहा है अंदर से उनको कि ये इतना क्रूर दृश्य कैसे हो गया मेरे लिए। अंदर से ऐसे कुछ भी नहीं उनके पास, दैन्य दर्शाती हुई। बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। क्योंकि जब उसका जो प्रिय होता है वही उसको छोड़ के चला जाता है तो संसार में इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत अभी देखो कौन सा है रस, करुण रस है। भाव शोक का स्थायी भाव कौन सा है उसमें, शोक का स्थायी भाव कितने होते, वही 10, 11, और संसारी भाव होते 33। तो आश्रय क्या है, किसके हृदय में हुआ, हृदय किसका हुआ, उत्तरा का। तो आश्रय कौन हुई, उत्तरा आश्रय हो गई। आलम्बन किसको देख के, अभिमन्यु की मृत्यु के समाचार को। तो आलम्बन कौन, जिसको देख के होता है वो आलम्बन, तो वो अभिमन्यु हो गया। अनुभव हुआ कि इसके अंदर से क्या आउटपुट क्या निकला, जो ये सुना तो उनको आउटपुट क्या हुआ, वो स्तंभ से रह गए, प्रलय से आ गई, मूर्छा होने लगी उनको, सिर और छाती पीटने लगी, एकदम चित्ररथ सी हो गई, पीटना, अश्रु बहाने लगी, रोदन प्रलाप करने लगी। ये सब हो गए उसके अनुभव, यानी ये सब उन्होंने जैसे सुना वो उससे आउटपुट निकला, उसको बोलते हैं अनुभव। संसारी भाव, जड़ता सी हो गई, मोह, दीनता, अपने आप को एकदम दीन समझ लेगी, उसका सब कुछ लुट गया। अब पढ़ते एक और उदाहरण पढ़ते कि करुण रस का। सुदामा की, वो कृष्ण भगवान और सुदामा की जो मिलन होता है उस समय का वर्णन दिया गया है। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का व्याकुल होना, पाए बेहाल बिवाई सो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए, क्यों हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कृष्ण भगवान बोल रहे कि आपके ये जो उनका सुदामा का पाँव देख के उसमें कांटे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे एकदम से उनमें बीवाई सी पड़ गई है, और बोल रहे कि इतना महादुख आप सहन कर रहे थे मेरे सखा, और तुम इतने दिन कहाँ खोए हुए थे, क्यों नहीं आए मेरे पास, मेरे पास तो ये पूरी द्वारिका नगरी थी। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। करुणानिधि अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है, करुणानिधि है, सब पे करुणा दर्शाने वाले। ऐसी दशा अपने मित्र की देख के कृष्ण को भी रुदन आ गया, और उनके रोना भी इस तरह से आया कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोया। यानी परात के पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, इस तरह से रोने लगे कि उस अपने आँखों के पानी से ही उनके पाँव को उन्होंने धो लिया। अब इसके अंदर कौन सा, ये रस करुण है, स्थायी भाव शोक होने का है। और आश्रय किसके हृदय में हुआ, कृष्ण के हृदय में, क्या देख के। आलम्बन कौन है, जिसको देख के होता है वो आलम्बन, सुदामा को देख के, सुदामा के दीन दशा को देख के। और आश्रय जिसके हृदय में हुआ, कृष्ण के हृदय में हुआ। और उद्दीपन सुदामा की दीन दशा, उद्दीपन है जो बढ़ाने वाले उसके अंदर आने वाले तत्व, उनकी दीन दशा देखी तो वो हो गया। जैसे कि कैसी थी, उनके पाँवों में कांटे चुभे हुए थे, बीवाई सी पड़ गई थी, ये सब कुछ हो गया उद्दीपन। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही आता है। अनुभाव,
अनुभव अश्रु, यानी बाहर प्रोसेस क्या निकली, आउटपुट क्या निकला उनका, अश्रु, आंखों सुदामा के प्रति उपालम, उनको वो बोल रहे कि इतने दिन क्यों नहीं आए, ऐसा कथन बोल रहे कि सुदामा आप इतने दिन क्यों नहीं आए, इतने दुख दर्द क्यों सहन करते रहे मेरे मित्र होते हुए। संसारी भाव, विषाद और पश्चाताप, पश्चाताप का भाव निकला, और संसारी भाव के आते जाते रहते, एक से ज़्यादा भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट इसी का है, सुनी मृदु वचन भूप हिये सोको, शशि कर सुवत विकल जीमी कोको, गेहूँ सहमी नहीं कहीं, कछु आवा जनु सचान वन जपटो लावा। ये कुछ समय का है जब राम जी वनवास गए थे, तो जनक की दिन दशा के बारे में सारा बताया गया कि कोई तो मुझे ऐसे वचन ला के बताओ कि मेरे राम मेरे पास आ जाए। बिब्रन भो निपटि मही पालो, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू, माथे हाथ मुदी दोहु लोचन, तनु धरी लाग सोचू जनु सोचन। तो उनकी जो दिन दशा हो रही है अपने बिना, राम के बिना, उसके बारे में ही सारा बताया गया। इसमें क्या है, रस कौन सा, हे करुण रस है, भाव स्थायी भाव, शौक है, आश्रय दशरथ है, आलंबन राम, किसके कारण, राम के कारण, किसके हृदय में, ये दशरथ, उद्दीपन बढ़ाने वाला भाव, केकई के वचन, अनुभाव, स्वर भंग, व्यावर्ण्य, माथे पर हाथ रखा हुआ, नेत्र मूंदना बार बार, संसारी भाव है, विकलता, सहमना, चिंता करना आदि। नेक्स्ट है वीर रस के बारे में। अभी वीर रस के बारे में, वीर रस में क्या है, वीरता दिखाई जाती है। जो ये उस समय का वर्णन है जब युद्ध में युद्धवीर एक दूसरे से युद्ध करने के लिए दोनों सेनाओं में आतुर होते। अब यह छंद देखते अपन, जय के दृढ़ विश्वास युक्त से थे दीप्तिमान, जिनके मुखमंडल पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने को चंचल, फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज, दंड शत्रु मर्दन को विहील। यानी कि जो भी युद्ध करने वाले होते थे तो दोनों सेनाओं की तरफ से है कि इसको मारो, इतना मारो, उसकी भुजा भी फड़क रही थी, हर कण कण पर्वत, ऐसे लग रहा है जैसे पर्वत के समान भी आगे वाला दुश्मन हो तो हम उसको चूर चूर कर दे, इनकी ऐसे भुजा फड़कती है युद्धवीरों की। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल, अर्थात जब भी दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता है तो हर गांव से दल के दल निकल के आते हैं, युद्ध करने के लिए लालायित हो जाते हैं, शत्रु का मर्दन करो, उसको दंड दो। अब इसमें क्या है, रस कौन सा, युद्धवीर, युद्ध करने के लिए आतुर है, वीर रस है। स्थायी भाव, इसमें रस युद्धवीर है अर्थात युद्ध का भाव है, और वीर रस है। स्थायी भाव, इसमें उत्साह है, युद्ध करने के लिए उनको क्या हो रहे, वो उत्साहित हो रहे। आश्रय युवक, किसके बारे में, जो गांव गांव से युवक आ रहे हैं, वो युवक है जो युद्ध के लिए लालायित हो रहे हैं। किसके हृदय में हो रहा है, युवकों के हृदय में। आलम्बन, किसको देख के, शत्रु को देख के। अनुभाव क्या लिख रहा है, मुख उनका ऐसे से देदीप्यमान हो रहे, मुखमंडल चमक रहे, उनकी भुजाएं फड़क रही है, यही निकल रहा है आउटपुट प्रोसेस तो। और संसारी भाव उसमें हो गया, हर्ष, चपलता, आत्मविश्वास आदि। एक और देख लेते हैं, ये भी है वीर रस का ही उदाहरण है। कालिया नाग को देखकर कृष्ण का जोश में भरना, स्वजाति की देख अति दुर्दशा, विहरता देख मनुष्य मात्र के, निहार के प्राण समूह कष्ट को, हुए समुते चित, वीर केशरी, हितेष्णा से निज जन्मभूमि की, अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, बनी महाबंक घंटी हुई भवे, नितांत विस्फारित नेत्र हो गए। कृष्ण को जब कालिया नाग ने जो यमुना के अंतर्गत आके जो गायों को नुकसान पहुंचाया, ब्रज राशि को नुकसान पहुंचा, वो देख करके कृष्ण के अंदर जो भाव आए हैं उन्होंने कि हमारे ब्रज के लोगों को मार रहे हैं, ये ऐसे कर रहा है, मेरी जन्मभूमि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वहाँ पे इतना नुकसान कर रहा है, ये देखकर उनके जो दशा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसमें रस कौन सा, वीर रस ही है, क्योंकि कृष्ण उस कालिया से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए लालायित है।
स्थायी भाव क्या है? युद्ध करने के लिए उत्साही है उनमें। आश्रय किसके हुआ? कृष्ण के हृदय में। आलम्बन किसको? किसको देख के हुआ? कालिया नाग को देख के। उद्दीपन स्व जाति की दुर्दशा, यानी अपनी जाति क्या या गोकुलवासियों को, लोगों को देख के मनुष्य मात्र की विघ्न हरता, यानी लोगों को तकलीफ देते हुए देख के। जन्मभूमि के हितेशना, अर्थात अपने जन्मभूमि की रक्षा हेतु वो कर रहे। अनुभाव क्या? भाव का विकीर्ण होना। उनको क्रोध आते तो भाव में एकदम विकराल से हो जाती है, अपनी बड़ी बड़ी सी फैल जाती है। नेत्रों का विस्फारित होना, नेत्र निकल जाते हैं इसे, बड़े से नारे गुस्से में नेत्र निकाल के देखते। और संसारी भाव इसमें क्या है? हर्ष और चपलता। नेक्स्ट देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ये भी वीर रस के उदाहरण है। इसके अंतर्गत दिया गया है कि मैं सत्य कहता हूँ, तथा ये जब ये उस समय का वर्णन है कि जब अभिमन्यु जो बोलता है ना कि अब बस मेरे प्राण संकट में, मैं चक्रव्यूह में जाना तो जानता हूँ लेकिन इससे निकलना नहीं जानता हूँ, तब उनके जो पिता है, जो भी है चाचा है, वो सब बोलते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सके। उनके मित्र कहते हैं सुकुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मुझे जानो, अर्थात मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए उतावला, उससे भी कर दूँ। हे सारथे, हे द्रोण, क्या है इसमें? एक द्रोण क्या है? आवेग स्वयं देवेंद्र भी, अगर के देवेंद्र अर्थात इंद्र भी आ जाए तो भी मैं उनको इस समर में जीत लूँगा। आज क्या मुझसे कभी, कि आज से मुझसे कभी भी ये नहीं जीत सकते मैं ऐसा, पर एक बार मैं तुम्हारे प्राणों को बचा सकूं। इसमें रस कौन सा है? वीर रस है, युद्ध के लिए लालायित है। कौन? जब उनके प्राण संकट में अभिमन्यु के, तब। आश्रय कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु के हृदय में आलम्बन किसको? द्रोण को देख के। किसमें? द्रोण को आदि। और कौरव पक्ष के वीरों को देख के अभिमन्यु के हृदय में उगा के मैं उनको मार दूँ। अनुभाव कौन? अभिमन्यु का वचन। वो ये कौन बोल रहा है? अभिमन्यु बोल रहे। संसारी भाव क्या है? संसारी भाव इसमें गर्व है, हर्ष है, उत्सुकता है कि आज तो युद्ध में मैं अपनी बहादुरी दिखा दूंगा। ये अभिमन्यु के द्वारा ही बोला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, आगे वाले जो रस बचे हुए उसके बारे में बताएंगे।